स्टूडेंट्स ये एक्सप्लेनेशन बतलाने के क्रम में अब हम पहुंच चुके हैं द सोल्जर। रूपर्ट ब्रूक की कविता है। उसमें सिंगल एक ही एक्सप्लेनेशन है, उसको मैं डील करने जा रहा हूं। तो पहले रूपर्ट ब्रूक के बारे में जानना जरूरी है। ये इंग्लैंड के कवि थे और इनको पैट्रियोटिक पोएट के रूप में, देशभक्त कविता के रूप में, कवि के रूप में जाना जाता है। इनको वार पोएट भी कहा जाता है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार में ये हिस्सा लिए थे और उसी में अपने मन की इच्छा को व्यक्त किए थे। एक सोल्जर होने के नाते, एक सैनिक होने के नाते उनकी क्या इच्छा थी। ये इंग्लैंड के सबसे सुंदर कवि थे, देखने में बड़ी सुंदर थे। तो सोल्जर की क्या भावना होती है, सच्चे देशभक्ति की भावना सोल्जर के अंदर में होती है और यही देशभक्ति की भावना सभी के अंदर में होनी चाहिए। सब देश के सब नागरिक को अपने देश के प्रति वफादार होना चाहिए। केवल सैनिक ही क्यों होंगे, सब लोग होंगे, सब लोग वफादार होंगे, तब जाकर के देश जो है वो आगे बढ़ता है। तो एक सोल्जर, एक सैनिक की ये इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। ये कह रहे हैं, इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी। ये अपने बारे में कहते हैं कि अगर मैं मरूं, मरने का विचार, अगर मैं मरूं तो वह जगह का क्या होना चाहिए, that there is some corner of a foreign field that is forever England. तो that there is some corner of a foreign field, फॉरेन फील्ड माने इंग्लैंड का जमीन होना चाहिए। लड़ाई करते वक्त भी अगर मैं मरूं तो वह जगह होना चाहिए इंग्लैंड का, किसी दूसरे का नहीं होना चाहिए। और फॉर एवर, हमेशा के लिए इंग्लैंड का, मतलब कि इंग्लैंड में ही ये मरना चाहते हैं, इंग्लैंड में ही ये जीना चाहते हैं। इंग्लैंड के प्रति इनको बहुत ज़्यादा प्रेम है, बहुत ज़्यादा प्यार है, देशभक्ति की भावना इनके अंदर में है। तो ये उसी के इंग्लैंड के प्रति ये वफादार हैं। इनको कर्ज है, इंग्लैंड का, देश का कर्ज है इनके ऊपर। तो ये वही कह रहे हैं कि इफ आई शुड डाई, यदि मैं मरूं तो थिंक ओनली दिस ऑफ मी, मेरे बारे में केवल आप लोग यही सोचिए कि वह देयर इज सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड। वह जो जमीन होना चाहिए वह हमेशा के लिए इंग्लैंड का होना चाहिए। यानी ये इंग्लैंड में मरना चाहते हैं, इंग्लैंड में दफनाया जाना चाहते हैं। इतना इनको इंग्लैंड से प्यार है, इंग्लैंड से इतना इनको प्रेम है। तो ये देशभक्ति है। तो यहाँ पर ये कवि के बारे में, कविता के बारे में दिस लाइन्स कहाँ से ली गई है, तो फ्रॉम द सोल्जर बाय रूपर्ट ब्रूक, रूपर्ट ब्रूक के द्वारा, हु वाज एन इंग्लिश पोएट। ये इंग्लैंड के कवि थे। ही इज रिमेंबर्ड एज ए वार पोएट। इनको वार पोएट के रूप में याद किया जाएगा, याद किया जाता है वार पोएट के रूप में। और ही इज ऑल्सो कॉल्ड ए पैट्रियोटिक पोएट। इनको देशभक्त कवि भी कहा जाता है। इस पंक्ति, ये जो पंक्ति है, इसमें कवि अपना पैट्रियोटिक फीलिंग को व्यक्त करता है, देशभक्ति की भावना को व्यक्त करता है। ही हैज ग्रेट लव फॉर इंग्लैंड। इंग्लैंड की इनको बहुत प्यार है। ही वांट्स टू डाई इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में मरना चाहते हैं। इफ ही इज किल्ड इन ए बैटल, यदि भी एक लड़ाई में मारे गए तो ही शुड बी बरीड इन द कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड दैट इज इंग्लैंड। वह इंग्लैंड का जमीन होना चाहिए, वहीं पर उनको दफना दिया जाना चाहिए। He says that he has gotten everything from England. वो कहते हैं कि हमको जो भी चीज़ मिला है ना, सब इंग्लैंड से मिला है, इसलिए मैं इंग्लैंड के प्रति कृतज्ञ हूँ, इंग्लैंड का मेरे ऊपर कर्ज है। तो ये इसका व्याख्या हुआ। अब इसके बाद दूसरा पोएम, ये मैकेबीटी है, उसमें भी ये दो व्याख्या का लाइन है, उसको मैं करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो को देखें और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। हमारे वीडियो को शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरी इच्छा है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।